गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हैड को और हैव को। हैड का क्या यूज होता है इंग्लिश में और हैव का क्या यूज होता है, इसको हम एक यूज के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि कहीं डाउट न रह जाए आपको हैड समझने में और हैव को समझने में। तो जान लीजिए हैड एक ऐसा मीनिंग है और हैव जो कि आधी इंग्लिश इसी पर टिकी है। जैसे कि छोटी छोटी मीनिंगे हैं जो कि आधी इंग्लिश यही टिकी है कि क्या होता है, किसका यूज, ये कोई जानकर के भी नहीं बोल पाता है। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे यूज के माध्यम से। हैड और हैव को हम लोग यूज के माध्यम से पढ़ेंगे। हैड और हैव का है जो हैव है हमारा, इसका मतलब होता है कि पास होना। जो इसकी हिंदी हम लोग आज पढ़ेंगे, इसका मतलब पास होना। जैसे किसी के पास कुछ है तो क्या बोलेगा कि वो हैव बोलेगा कि मेरे पास है ये चीज, तुम्हारे पास ये चीज है, उसके पास ये चीज नहीं है। तो ये हमारा हैव बताता है कि क्या उसके पास है और क्या चीज उसके पास नहीं है। तो जैसे मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ आई हैव अ बुक। अगर निगेटिव बनाना है, आई हैव नॉट अ बुक। मेरे पास एक किताब नहीं है तो आई हैव नॉट अ बुक। अगर मेरे पास है तो आई हैव अ बुक। और जैसे हो गया तुम्हारे पास एक पेन है, तो ये होगा यू हैव यू हैव अ पेन। यू हैव अ पेन। अगर नहीं है, यू हैव नॉट अ पेन। यू हैव नॉट अ पेन। तो ये हमारा हैव है जो कि बताता है कि क्या तुम्हारे पास है और क्या चीज तुम्हारे पास नहीं है। अगर इसी को जस्ट क्वेश्चन वर्ड में लिखना है, जैसे कि क्या तुम्हारे पास ये चीज है, जैसे क्या क्या तुम सॉरी क्या तुम्हारे पास पेन है। क्या तुम्हारे पास पेन है, तो होगा हैव यू पेन। हैव यू पेन। और अगर नहीं है तो होगा हैव यू नॉट पेन। ये हमारा हैव है। इसी प्रकार हमें हैव को यूज करना है। तुम्हारे पास क्या चीज है, क्या चीज नहीं है, क्या उसके पास ये चीज है, क्या उसके पास ये चीज नहीं है। तो यही है हमारा हैव, जिसको हमने यूज के माध्यम से पढ़ा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम पढ़ाते हैं। हैव पढ़ा, सेम प्रोसेस है हैड भी।
हैड की जो हिंदी होती है वो था, थी, थे। मतलब ये कि मेरे पास था, मेरे पास थी, तुम्हारे पास था, तुम्हारे पास नहीं थी, वही है। जैसे आई हैड अ बुक, आई हैड बुक, मेरे पास एक था, थी। ठीक। और इसका एक जो सेकंड होता है, पास, था, थी और थे। इन दोनों में से कोई एक भी हो सकता है, पास, था, थी, थे। इसे तुम्हारे पास थे, पास थे, ये पास भी आएगा साथ में। ठीक। तो जैसे सीता के पास एक पेन थी। ठीक। तो यहाँ होगा सीता हैड अ पेन। सीता के पास एक किताब थी, तो यहाँ सीता हैड अ पेन, सॉरी पेन। सीता के पास एक पेन थी, तो सीता हैड अ पेन। अगर निगेटिव आ जाए, नहीं थी, तो क्या लिखना है? सीता हैड नॉट अ पेन। सीता के पास एक किताब नहीं थी, तो सीता हैड नॉट पेन। और ये हो गया, क्या तुम्हारे पास मोबाइल थी? तो क्या होगा? हैड यू अ मोबाइल? नहीं थी, हैड यू नॉट अ मोबाइल? यू हैड नॉट अ मोबाइल। तो यही प्रोसेस है हमारा हैड का और हैव का। ठीक। तो ये हैड और हैव आप लोग समझ लीजिए। किस तरीके से हमें इंग्लिश को आसान बनाना है इन छोटी छोटी मीनिंगों से। जैसे हैड हुआ, हैव हुआ, विल हुआ, सेल हुआ, कैन हुआ, कुड हुआ, मे हुआ, माइट हुआ। ये सब क्या है? छोटी छोटी मीनिंगे हैं, और जो कि यूज के माध्यम से हम लोग पढ़ाते हैं। और ये सब इतने हेल्पफुल होते हैं इंग्लिश बोलने के लिए कि लगता है कि इंग्लिश एकदम इजी हो जाता है। मगर ये जान लीजिए, अगर इन सब चीज़ों को आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, याद में नहीं रखेंगे, तो ये कन्फर्म है कि आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। इन्हीं छोटी छोटी मीनिंगों से आप बझे रह जाएंगे।